तो सबकी निगाहें आज बिहार पे थी कि महागठबंधन की सीटों का आज ऐलान होगा, लेकिन खबरें ये आ रही है कि सीट बंटवारे को लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कल सुबह होगी। और ये इसलिए होगी कि जो कांग्रेस के नेता दिल्ली आए हुए थे वो देर से पटना पहुंच रहे हैं। सब ये कयास लगा रहे, इस बात का भी ऐलान होगा कि कौन सी पार्टी किस सीट पे चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस ऐलान से पहले आरजेडी और कांग्रेस के बीच 2 सीट खासकर दरभंगा और सुपौल पर पेंच फंस गया था। ऐसा हालांकि ऐसी खबर है कि कीर्ति आजाद को दरभंगा के बजाय किसी और सीट पर भेजा जा सकता है। मेरी अब आपने कुछ देर पहले एनडीटीवी इंडिया में बताया था, पहले ही ब्रेकिंग कर दी थी कि बेतिया दिया जा रहा है और उस पर एक आधिकारिक मोहर लगना बाकी है, लेकिन 99% बेतिया को ही दिया जाएगा। अब दरभंगा, मुझे याद है 2014 में मैं गई थी, कीर्ति आजाद अपनी मोटरसाइकिल रैली निकाल कर रहे थे, तब हम कह सकते थे कि मोदी लहर थी और वो भी जीते थे। आप हमें ये बताइए कि दरभंगा से अगर उनको टिकट नहीं मिलता है, बेतिया से उनको जैसे मिल ही रहा है जैसे आप कह रहे हैं, तो क्या, क्योंकि बेतिया को पश्चिम चंपारण भी कहा जा रहा है, मैं ये देख रही हूँ उसको पश्चिम चंपारण भी कहा जा रहा है इस सीट को, तो क्या बदलेगा? क्या ये कठिन सीट होगी कीर्ति आजाद के लिए? जी हाँ, सबसे पहले दरभंगा की बात कर लेते हैं। दरभंगा एक सेफ सीट मानी जाती थी बीजेपी के लिहाज से। कीर्ति आजाद चूंकि ब्राह्मण वोट बहुल इलाका है, डोमिनेंट कास्ट है ब्राह्मण, और आपको बताऊं मुस्लिम भी बहुत काफ़ी साइजेबल कम्युनिटी में है और मलाह भी काफ़ी है उस एरिया में। यही वजह है कि जो दरभंगा की सीट जो है वो आरजेडी खुद लड़ना चाहती है, वो मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ पे अब्दुल बारी सिद्दीकी को उतारेगी। एक और सीट बचती थी कि एक चीज़ अगर पूछूं, पहले तो पिछली बार मिस्टर फातमी को आरजेडी ने उतारा था वहाँ से। जी हाँ, तो अब जो है आरजेडी जो है वो मधुबनी के लिए तैयारी कर रहे थे कि रेबल होने की भी खबर आ रही है। लेकिन अब आरजेडी दरभंगा से जो है वो अब्दुल बारी सिद्दीकी को उतारेगी और एक दूसरी जो सीट है मधुबनी की, वो एक मलाह कम्युनिटी को आरजेडी ने अलायंस में दे दी है। अब बच गया कीर्ति आजाद क्या करेंगे, तो उनके लिए बेतिया सीट चुना गया। बेतिया सीट काफ़ी डिफिकल्ट सीट है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अभी भी जो संजय जायसवाल है, उनके पिता जी जो थे डॉक्टर परिवार है, वो डॉक्टर परिवार है, वो उनसे भी उनको भी मैं जानता था। तो ये बाप बेटे जो है लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है। जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही थी, अगर 2014 के जो रिजल्ट्स हैं पश्चिम चंपारण के जो मैं देख रही थी, डॉक्टर संजय जायसवाल बीजेपी के थे, उनको 3,71,000 के ज्यादा वोट मिले थे। प्रकाश झा जो जनता दल यूनाइटेड के थे, उनको 2,60,000 के करीब, और रघुनाथ झा जो राष्ट्रीय जनता दल के थे, उनको 1,21,000। तो जी हाँ, लेकिन इसमें तो ब्राह्मण फैक्टर है। रघुनाथ झा उस सीट को जीत चुके हैं। प्रकाश झा जो था वो एक्स फैक्टर के तौर पे गए थे, जो कि सिनेमा से है, उन्होंने बहुत प्रॉमिस किया था कि मॉल बनाऊंगा और सिनेमा का हब बनाऊंगा। वो सब तो हुआ नहीं, चुनाव हार गए, तो उसके बाद लौट गए। मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, अब तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भले ही कल होगी, लेकिन खबर तो आपके पास आ गई होगी। अब जरा ये गुत्थी सुलझा दीजिए, कीर्ति आजाद कहाँ जा रहे हैं और बाकी सीटों पर क्या मसला सुलझ गया क्या? देखिए, मसला बहुत ज़्यादा सीटों पर ना उलझा हुआ था और ना सुलझना था। मामला 2 ही सीटों को लेकर था। एक की कीर्ति आजाद का एडजस्टमेंट कहाँ से होता है, तो ऑप्शन यही था कि दरभंगा की सीट चूंकि आरजेडी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, दरभंगा की सीट से अब्दुल बारी सिद्दीकी इस बार चुनाव मैदान में उम्मीदवार होंगे, तो इसलिए कीर्ति आजाद को, चूंकि पहले से कांग्रेस पार्टी के पास में जो वाल्मीकि नगर की सीट थी वो थी, तो वाल्मीकि नगर की जगह कांग्रेस पार्टी ने अब बेतिया सीट ले ली है। बेतिया सीट से कीर्ति आजाद प्रत्याशी होंगे। जहां तक बेतिया सीट का पिछले 3 चुनाव का परिणाम है, तो 2004 में जो है वहां से रघुनाथ झा जीते थे, वो आरजेडी के उम्मीदवार थे। 2009 और 14 में डॉक्टर संजय जायसवाल, और दोनों बार उन्होंने प्रकाश झा को पराजित किया था। प्रकाश झा 2009 में लोजपा राजद के ज्वाइंट कैंडिडेट थे और 2014 में वो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे। या आप कह सकते हैं कि दोनों ही बार वो थोड़ी गलत पार्टी उन्होंने चुन ली, या अगर लोजपा में रहते और लोजपा ने बेतिया की सीट 2014 में ली होती तो शायद वो जीत भी सकते थे। लेकिन हाँ, शायद उनके ग्रह में या उनके कुंडली में जो है बेतिया से सांसद बनना नहीं लिखा था, इसलिए वो हारे। इस बार कीर्ति आजाद हैं, तो निश्चित रूप से चूंकि मुकाबला स्ट्रेट है,
संजय जायसवाल 2 बार से वहां के सिटिंग एमपी हैं, तो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, लेकिन हाँ, मुकाबला सही में कांटे का होगा। बाबा, मैं ये भी जानना चाह रहा था कि अब जो कहें तो बात करीब करीब फाइनल हो गई, कांग्रेस की सीट भी तय हो गई। वो जो था कि पप्पू यादव का क्या हुआ, ये बता दीजिए। क्या पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या बीवी के लिए प्रचार करेंगे? क्योंकि पप्पू यादव के लिए तो सीट बची नहीं। यदि निर्दलीय नहीं लड़ते हैं मधेपुरा से तो पूर्णिया भी जाएंगे, तो वहाँ भी निर्दलीय लड़ना होगा, क्योंकि पूर्णिया से कांग्रेस ने पप्पू सिंह को उम्मीदवार बना रखा। तो कोई और सीट बच रही है क्या? देखिए, पूर्णिया से अब वो नामांकन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिया में नामांकन करने का समय चला गया है। जहां तक मधेपुरा सीट है, तो वहां से उन्होंने अपनी पार्टी, जो उनकी जाप पार्टी है, उससे उन्होंने आज नामांकन भर दिया है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अब क्या होगा, क्योंकि वहां पर त्रिकोणीय संघर्ष होगा। लेकिन पहले से ही आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मन बनाया था कि अगर पप्पू यादव, शरद यादव, जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार मधेपुरा से हैं, तो सुपौल में उनकी वो सक्रियता देखने को नहीं मिलेगी। भले ही वो रंजीत रंजन का उम्मीदवारी का विरोध ना करे, क्योंकि वो कांग्रेस की सिटिंग एमपी हैं, लेकिन वैसी परिस्थिति में अगर ये त्रिकोणीय संघर्ष होता है, सुपौल में राजद के कार्यकर्ता अगर मन से नहीं लगते हैं रंजीत रंजन के लिए, तो आप अभी से मानकर चलिए कि ये दोनों सीट महागठबंधन ने जनता दल यूनाइटेड की झोली में डाल दिया है। मनोरंजन जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास आगे भी लगातार आते रहेंगे। तो आइए अब जान लेते हैं कि कीर्ति आजाद जो कांग्रेस के नेता है, उनका क्या कहा उन्होंने। अभी दरभंगा के सीट पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। महागठबंधन के अंदर यह तय ही नहीं हुआ है कि दरभंगा से कौन लड़ेगा। जब तक उसकी आखिरकार तय नहीं होता, तब तक यह कहना कि कोई दरभंगा से और लड़ रहा है या मैं लड़ रहा हूं, उचित न होगा। मैं पार्टी का एक अनुशासन में रहने वाला सिपाही हूं। जो पार्टी तय करेगी वह मेरे लिए स्वीकार्य होगा। मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हरदम मेरा साथ दिया है, और मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भी इसी प्रकार से साथ देता रहूं।